इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। और यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, फाइट करने के लिए तैयार हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली टॉप करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रमेश उपाध्याय, वेलकम इन ब्रेन ड्रेन। आज मैं आपको ऐसी 5 टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं डे बाय डे, तो आप जरूर बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली टिप आपकी स्क्रीन पर है, ये अरेंज ऑल द मटेरियल फॉर योर सब्जेक्ट्स। आप यदि 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उनका जो स्टडी मटेरियल है उसको अरेंज करिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो एनसीईआरटी की बुक के साथ आप और क्या पढ़ना चाहते हैं अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। जैसे आप कौन सी रिफ्रेशर पढ़ना चाहते हैं, प्रदीप पढ़ना चाहते हैं, एशचंद पढ़ना चाहते हैं, या और अरिहंत की पब्लिशर की बुक पढ़ना चाहते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं अपने हिसाब से देखिए कि किस बुक की लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, इजी है, उस बुक को चूज करिए और उसी पर स्टिक रहिए। राइट। दूसरी सबसे बड़ी टिप है कि आपको अपने रिसोर्स को लिमिट करना है। बहुत से बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए 2 या 3 बुक्स रख लेते हैं और वो कवर भी नहीं कर पाते, अपने ऊपर प्रेशर लेते रहते हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के लिए यदि आपने आरडी शर्मा को लगाया है अच्छे से, तो सिर्फ वही बुक करनी है और किसी बुक पर जाने की आपको कोशिश नहीं करनी है। और क्या करिए, देखिए, अगर आप रिसोर्सेज को लिमिट रखते हैं तो सबसे अच्छा फायदा बच्चों उसका ये होता है कि आप उसको मैक्सिमाइज रिवाइज कर सकते हैं। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपका अच्छा होगा, हर कंसेप्ट, हर टॉपिक अच्छा होगा। तो क्या करना है कि टॉपिक्स जो भी आपके रिसोर्सेज हैं बच्चों, उनको लिमिट करिए, किताबों को लिमिट करिए और बार बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ सकते हैं बार बार पढ़िए। राइट। और देखिए, यदि आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे अलग अलग किताबों से तो उसका कोई भी अच्छा आउटकम बेनिफिट नहीं निकलेगा, क्योंकि आप कितना याद कर पाएंगे, है ना। हमारा माइंड का भी एक लिमिट होती है कि इतने पेजेस याद कर सकते हैं या इतनी चीजें हम भूलेंगे नहीं। आप 10 किताबें एक सब्जेक्ट के लिए रखेंगे, उसका कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसा एक फॉर्मूला अपना लीजिए कि एक सब्जेक्ट के लिए हम मिनिमम एक रिफ्रेशर ही बुक करेंगे और उसी से सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे। राइट। टिप नंबर तीसरी देखिए, टिप नंबर तीसरी क्या है कि आपको अपनी स्टडी को प्लान करना पड़ेगा। जैसे हमेशा कोई भी बच्चे क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट, मानिए उनका मैथ बहुत अच्छा है या साइंस बहुत अच्छा है, तो उसी में टॉप कर रहे हैं, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे हैं। मगर देखिए, यदि आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो वो आपके जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं, है ना, उनके मार्क्स भी तो आपके बोर्ड में ऐड होते हैं। तो आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पर बहुत इक्वल कमांड करनी है, सभी को बराबर टाइम देना है, जिससे कि आपके यदि एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो दूसरे में भी आने चाहिए, तभी आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। राइट। देखिए, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है इक्वल अटेंशन टू ईच सब्जेक्ट। जैसे आप 10th में है, 12th में है, तो हर सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिए, जिससे कि यदि आपके एक सब्जेक्ट में 95 99 आते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आने चाहिए, तभी आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी इज द की। जब आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली बच्चों मेंशन किया हुआ है कि एनसीईआरटी इज द की। ये सेंटेंस सेम टू सेम सेंटेंस मेंशन किया गया। अब एनसीईआरटी को तो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी एक बाइबल मानिए, रामायण मानिए, कुछ भी मानिए, एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। राइट। और इसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, हर चैप्टर का, हर टॉपिक का। इससे क्या होगा कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी और जब बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर भी बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, होता क्या है कि बच्चों को नॉलेज होती है मगर उनके पास अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती हैं, वो अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। जैसे मानिए आपने कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ा है, यदि मैं आपसे बोलूं कि उसको आप पेपर पर लिखकर दिखाइए, तो वही टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से पेपर पर नहीं लिख पाएंगे। तो अपनी प्रेजेंटेशन यानी आंसर राइटिंग आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी टॉपिक का हम कैसे एक बेटर वे में आंसर लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप बार बार लिख कर देखिए, जो भी आप टीचर जहां पढ़ते हैं, स्कूल में, कोचिंग में, उन टीचर्स को दिखाइए कि सर मैं इसका आंसर सही लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं। यदि ये आप बार बार करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप हर टॉपिक पर एक अच्छा उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप ये है कि आपको, देखिए, ये भी सीबीएसई की वेबसाइट पर था कि आपको यदि सीबीएसई में टॉप करना है तो प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स आपको सॉल्व करने ही हैं। उससे आपको देखिए 2 फायदा होगा। सबसे पहला ये कि सीबीएसई का आपको पैटर्न पता चलेगा कि सीबीएसई किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछती है। और दूसरी बात ये बच्चों की, आपको ये पता चलेगा कि यदि कोई क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर लिखना कैसे है। और ये पता कैसे लगेगा आपको, जब आप किसी टीचर से चेक कराएंगे। तो यदि ये 5 बातें आप अच्छी तरीके से रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड में टॉप कर सकते हैं।
सकते हैं और 90 प्लस स्कोर तो बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताइएगा, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।